मैं वृषभ प्रसाद जैन भारत देशम में आपका स्वागत, नमस्कार, भारत वंदन, जय जिनेन्द्र। मंत्र साधना हम कैसे करें ताकि वह फलवती हो, अर्थात मंत्र साधना का जो फल है वह हमें प्राप्त हो। इस विचार के साथ ही कोई भी साधक साधना करता है। अब वह साधक साधना कैसे प्रारंभ करे, इस दृष्टि पर विचार करने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में मंत्र की 4 अवस्थाओं पर हमने बात प्रारंभ की थी। इन अवस्थाओं की हम चर्चा कर रहे थे। इसी बीच में कई मित्रों के कुछ प्रश्न भी, कुछ जिज्ञासाएं भी सामने आईं। एक मित्र ने अमेरिका से पूछा कि वैखरी साधना में जो मैंने 2 बातें कही थी, स्फुटायाम वाची, अर्थात हमारा मंत्र ऐसे उच्चरित हो जैसे उसका एक एक पद और उसका समाहित रूप स्फुट हो रहा हो, स्फुट वाणी वाला हो। और दूसरी विशेषता थी कि वह व्यक्त वाणी वाला भी हो। मित्र का सवाल है कि दोनों में अंतर क्या है या दोनों क्या है। अब आप देखिए कि एक गुब्बारा है जिसमें हवा भरी हुई है। वह गुब्बारा जब फूटता है तो एक ध्वनि होती है, एक स्फोट होता है। वह जो ध्वनि गुब्बारे के फूटने पर होने वाली उस ध्वनि का नाम स्फोट है। तो मंत्र प्रारंभ की अवस्था में जब वो आकार ले रहा होता है और जब व्यक्त रूप में व्यक्त होने जा रहा होता है, उससे पहले स्फोट अवस्था से गुजरता है। तो लेकिन अब वह जो गुब्बारे में फूटने पर जो ध्वनि हुई, उसे आप पहचान नहीं पाते कि ये ध्वनि क्या है। हमारी वर्णमाला की जो ध्वनियाँ हैं उनमें कौन सी ध्वनि के ये है, यह आप पहचान नहीं पाते, पर उस ध्वनि को आप सुन पाते हैं। तो स्फोट का प्रभाव आप देख पाते हैं। तो वह जो 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 फूटने पर होने वाली ध्वनि, जिसमें पहचान नहीं हो रही है पर ध्वनि हो रही है, यह स्फुट ध्वनि की बात है। और मंत्र साधना में प्रारंभिक स्थिति में ये होती है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक एक ध्वनि को पहचानने लगते हैं। जैसे आपने ओंकार की आराधना की तो आपने ओ को पहचाना, ओम मकार को आपने
पहचाना। ये जो व्यक्त रूप है, अर्थात एक एक पद को पहचानना और उसे सम्मिलित रूप में पहचानना, ये व्यक्त रूप के कारण ही होता है। तो स्फुट में भी ध्वनि है और व्यक्त में भी ध्वनि है, पर व्यक्त के कारण उसकी पहचान होता पाती है और स्फुट के कारण वो सुनाई पड़ पाता है या वो बोला जा पाता है। तो मंत्र के बोले जाने को संभव बनाने का काम स्फुट पक्ष जो मंत्र का है वह करता है, और मंत्र के एक एक अंग को पहचानने का काम, उसके साथ जुड़ाव का काम और उसे समाहित रूप में भी पहचानने का काम उसका व्यक्त रूप कर पाता है। मैं समझता हूँ दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट होंगी। हम फिर दोबारा उसी उदाहरण को कहते हैं। गुब्बारे का फूटना स्फुट ध्वनि रूप है, और वो जो गुब्बारे का फूटना है तो हमारे भीतर इस शरीर का जो वागांग है उसमें ध्वनियों का वागांगों के द्वारा स्फुट रूप में पहले प्रकटीकरण होता है और फिर व्यक्त रूप में। ये क्रम है, पर दोनों रहते हैं। अगर स्फुट न हो तो व्यक्त की पहचान भी न हो पाए। तो स्फुट और व्यक्त परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। स्फुट व्यक्त का आधार है, और व्यक्त जब विलीन होता है तो वहाँ वह उसका स्फुट रूप भी विलीन होता है, केवल व्यक्त ही विलीन नहीं होता। तो उपांशु में जब आप बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ तेजी से ध्वनि स्फुट रूप होती रहे। व्यक्त रूप भी आपका स्वर के मध्यम भाव में जाता है, और स्फुट रूप भी। एक दूसरा प्रश्न था मित्र का कि हमें जप कितने समय तक करनी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा प्रश्न, जप तेजी से करनी चाहिए या धीमे धीमे करनी चाहिए। अब आप देखिए, जप कितने समय करनी चाहिए इसके बारे में हमारी परंपरा कहती है कि प्रभात के समय, सुबह के समय हमें जप गिनकर करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जप गणना में, मंत्र जप में ये कहा गया कि कम से कम 9 बार की जाप करनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में 3 और 5 बार की जप भी की जा पाती है, पर 9 की बारंबारिता में जाप करनी चाहिए, अर्थात 9 बार, 18 बार, 27 बार। पर जपमाल में इसी 9 के जब हम गुणन में आगे बढ़ते हैं तो 108 बार, है ना। तो सामान्यतः 108 बार की जप को ही जप कहा जाता है, पर मान लीजिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो हम 9 के गुणन में 9 बार, 18 बार, 27 बार, 36 बार, 54 बार आदि आदि जप भी कर सकते हैं। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि गणना के आधार पर, अर्थात संख्या के आधार पर काल का निर्धारण। एक इसी से जुड़ा हुआ फिर एक और सवाल कि बिना गणना के भी काल का निर्धारण।
हम ध्यान में बैठ गए। अब संध्या के समय में, अर्थात दिन और रात्रि के बीच की जो संध्या है, जब साधना आपकी बढ़ती जाए तो फिर आपको माला की जरूरत नहीं, आपको गिनने की जरूरत भी नहीं। और उस समय चूंकि आपको घर से कहीं बाहर जाने की आकुलता भी नहीं होती, घर में ही आप बैठे होते हैं या किसी स्थान विशेष पर बैठे होते हैं, तो संध्या की जप गणना के बिना भी की जाती है। जब तक आपकी ध्यान की एकाग्रता मंत्र के साथ लगती रहे, तब तक हमें जप करनी चाहिए। इस जप की प्रक्रिया में भी हम आरोह जप भी करते हैं, अर्थात तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। ओम 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 ओम। दोनों बातें। जप, अब तीसरा सवाल कि जप जल्दी करनी चाहिए या जप धीरे करनी चाहिए। वस्तुतः प्रारंभ की अवस्था में हमें चूंकि जप के स्वर पर ध्यान को केंद्रित करना होता है, तो बहुत स्फुट और बहुत व्यक्त और बहुत धीरे धीरे जप मंत्र की प्रारंभ करनी चाहिए। और उस वह जो जप आप कर रहे हैं उसके स्वर पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे जैसे आप स्वर पर ध्यान देते जाएंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और आपके भीतर ही अपने आप लय भी आपकी बढ़ती जाएगी, गति भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो जब आप मंत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो लय और गति दोनों आपको बढ़ाना चाहिए। और एक अवस्था तक बढ़ाकर, तो जब तक आप बढ़ाते जाते हैं तो मंत्र के आरोह पक्ष से आप जुड़ते जाते हैं। और जब एक परम द्रुत गति में, जहां तक आप जितनी तेजी से आप उसका उच्चारण कर सकते हैं वहां तक करते जाइए और फिर धीरे से उसी क्रम में आप वापस लौटिए। वहां कुछ देर स्थिर भी रहिए, अर्थात परम द्रुत गति में जो बहुत तीव्र गति है वहां स्थिर रहिए और फिर धीरे धीरे उससे नीचे उतरते आइए और फिर बहुत धीरे 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 करते हुए अंत में इतने धीरे कि उसी में जो मंत्र का स्वर है वो विलीन हो जाए, उसी में समाहित हो जाए। और यह करते करते कुछ क्षण जो आपने मंत्र का उच्चारण किया है और उससे आपका जो शरीर झंकृत हुआ है, जो परिदृश्य झंकृत हुआ है, उसकी प्रतिध्वनि भी बिना किसी हलन चलन के आंखें बंद करके सुनिए। यही जो मंत्र है, जब आप शांत भाव से सुनते हैं, आप उच्चारण नहीं कर रहे हैं, पर जो उसकी जो अनुगूंज है, वो जो आप सुन रहे हैं, वो आपके भीतर बस जाता है। मैं समझता हूं यह बसना ही मंत्र साधना में पूर्व अवस्था पर, और फिर आपको विराम कर लेना चाहिए। आपको ये बातें कुछ ठीक लगी हो तो इसे अपने मित्रों में साझा करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ये बातें सभी मंत्र साधकों के पास तक पहुंच सकें और हम स्वयं अपना कल्याण कर सकें
और मित्रों का भी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।